गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज हम बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अफर्मेटिव यहाँ जो स्ट्रक्चर है क्या? सब्जेक्ट, हैज, है, V3 ऑब्जेक्ट। V3 का मतलब ये होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, जैसे कि गो वेंट गॉन, कम केम कम, ठीक है ना? आ रहा है समझ में ना? रन रेन रन, यानी जो थर्ड पे रहेगा उसी फॉर्म को लगाना है, ठीक है ना? निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सारे लोग बोले एक साथ। इंटरगेटिव बोलो। ओके, अब देखो इंटरगेटिव WH फैमिली का बोलो। इंटरगेटिव निगेटिव WH बोलो। अब इसका जो है कि पहचान लिख लेना। देखो बुक में रहता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन मैं एक बता रहा हूं, बस तुम लोग लिख लेना, कोई कुछ किया है, ठीक ना? क्या पहचान? कोई कुछ किया है, ठीक ना? चुका चुकी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ किया है। जैसे वह जा चुका है, वह चला गया है, बात एक ही है ना? मैं खाना खा लिया हूं, मैं खाना खा चुका हूं, बात तो एक ही है, ठीक ना? तो उसमें चुका से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, फिर एक बार बता दें। पर्सन, ठीक ना? पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना? यहाँ है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई, ठीक ना? उसका प्लूरल उसका क्या होता है? वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर जो है कि यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, ठीक है ना? उसके बाद देखो थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन क्या? थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, दोस्त, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक ना? और थर्ड पर उसके बाद प्लूरल इसका क्या होता है? थर्ड पर्सन, यहाँ देखो दे, दिस, दोस्त, ठीक ना? प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो ये जितना हम लिखे हैं थर्ड पर्सन, इन्हीं सभी के साथ जो है कि हैज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैज का। ही, सी, इट किसी नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और बाकी यहां से जितने भी हैं, यहां से यहां तक जितने भी हैं, इन लोग के साथ क्या करेंगे? हैव करेंगे, है ना? कहने का मतलब ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, है ना? और बाकी सबों के साथ क्या करेंगे? हैव का करेंगे, ठीक है ना? अब देखो दो तरीके से सीख लो। है बेटा चुप रहो। मैं घर जा चुका हूं, अभी देखना बेटा, ठीक है ना? मैं घर जा चुका हूं, ठीक है ना? अब क्या बोलोगे? आई सब्जेक्ट हो गया, क्या लगाओगे? है, अब यहाँ लिखे है ना, ठीक है ना? आई हैव, अब गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट गॉन, है ना? तो आई हैव गॉन। अब देखो होम ही ऐसा जगह होता है जहां टू नहीं लगाया जाता है, ठीक ना? आई हैव गॉन होम, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, अगर मैं इसी को अगर कह दूं मैं खाना खाया हूं, अब मैं चुका नहीं लिख रहा हूं, बात वही है ना? मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खाया हूं, तो मैं खाना खाया हूं क्या हो जाएगा? अभी बता रहे हैं, देखो आई मीन्स मैं, आई हैव, इसका थर्ड फॉर्म क्या था? इट, एट, इटेन, क्या जाएगा? आई हैव इटेन फूड। फूड मीन्स होता है भोजन। कोई दिक्कत? इस चूका से जो है कि डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब नेगेटिव इसका देखो, वह बाजार नहीं गया है, वह बाजार नहीं गया है, तो क्या जाएगा? ही के साथ हैज का उपयोग होगा ना? क्या लिखेंगे? ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट,
बस होम जहां घर की बात है वहां बस टू नहीं लगाना, बाकी हर जगह लगता है। ठीक ना? ठीक, पहले भी हम बताए थे ना। ठीक, अब इसका इंटेरोगेटिव देखो। क्या आप क्या आप दौड़ चुके हो? क्या आप दौड़ चुके हो? तो यहाँ देखो यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हैव आगे रखेंगे ना, इंटरगेटिव है ना। क्या लिखेंगे? हैव यू। ठीक ना? अब रन का जो है कि रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रन, रेन, रन। ठीक ना? ठीक, तो क्या लिखेंगे? रन। हैव यू रन? क्या आप दौड़ चुके हैं? समझ में आ गया? अब इसका इंटरगेटिव निगेटिव देखो। क्या मोहन अंग्रेजी नहीं बोला है? क्या मोहन अंग्रेजी नहीं बोला है? देखो इसमें चूका उका नहीं ना रहा है, ठीक ना? क्या मोहन अंग्रेजी नहीं बोला है, ऐसा भी हो सकता है क्या मोहन अंग्रेजी नहीं बोल चुका है, ठीक ना? बात वही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ नेम है तो हैज लगेगा ना। क्या लिखेंगे? हैज मोहन नॉट स्पीक का क्या होता है थर्ड फॉर्म? स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। तो हैज मोहन नॉट स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत? स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। ठीक ना? अब यहाँ देखो WH फैमिली, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वेयर हो सकता है, हाउ हो सकता है, वाई भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है। ठीक ना? तो वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। हाउ मीन्स कैसे। वेन मीन्स कब। अब यहाँ कुछ भी हम लगा सकते हैं। जैसे मैं बोला कि कब तुम खाना खाए हो, ऐसा होता है ना। जैसे कब तुम खाना खाए हो। कब तुम खाना खाए तो क्या आ जाएगा? वेन आएगा ना। वेन हैव यू ईटेन फूड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कैसे तुम खाना खाए तो यहाँ क्या रखोगे? हाउ रखोगे। हाउ हैव यू ईटेन फूड। ठीक ना? कहाँ तुम खाना खाए हो? वेयर हैव यू ईटेन फूड। आ रहा समझ में ना? चलो अब इसका WH इंटरगेटिव निगेटिव देख लो। क्यों तुम नहीं गए? क्यों तुम नहीं गए हो? क्यों तुम नहीं गए हो? तो वाई मीन्स क्या होता है ना? क्या जाएगा? वाई हैव यू नॉट गॉन। कोई प्रॉब्लम? ठीक ना? अब प्रैक्टिस कैसे करना है? एक का 6 पूरा बोलना है। ठीक ना? इसमें से ये भी लगा दोगे। 8-10 बोलने का प्रयास करना। जैसे मेरे साथ बोलने का प्रयास करो। जैसे देखो इसका आप सारा बोलते हुए आओगे। मैं घर जा चुका हूँ, क्या बोलोगे? आई हैव गॉन होम। मैं घर नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गो होम। तू नहीं लगाना बेटा, ठीक ना? क्या मैं घर जा चुका हूँ? हैव आई गॉन होम। क्या मैं घर नहीं जा चुका हूँ? हैव आई नॉट गॉन होम। ठीक ना? अब आ जाओ इसमें से इंटरगेटिव। मैं बोला कि अब यहाँ देखना, क्यों मैं घर जा चुका हूं? वाई हैव आई गॉन होम। क्यों मैं घर नहीं जा चुका हूं? वाई हैव आई नॉट गॉन होम। समझ में आ रहा है? अब फिर मैं बोल दिया कि कैसे मैं घर जा चुका हूं, तो हाउ हैव आई गॉन होम। समझ में आ रहा है ना? ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत? सबको समझ में आ गया? फिर एक बारी तो
हैज का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? ही, सी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक ना। उसके बाद हैव का किसके किसके साथ करेंगे? आई, वी, यू, दे, दिस, दोस, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी कोई इशू? कहीं से भी